24 जून 1970 को जयपुर के राज सिंहासन पर महाराजा सवाई भवानी सिंह का राज्याभिषेक हुआ। जयपुर के महाराज होने के अलावा महाराजा सवाई भवानी सिंह भारतीय सेना में 10 पैरा कमांडोज के कमांडिंग ऑफिसर भी थे। 10 पैरा का एस्टैब्लिशमेंट 1967 में हुआ था और डेजर्ट वॉरफेयर में अपनी एक्सपर्टीज के कारण उन्हें डेजर्ट स्कॉर्पियंस के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा सवाई भवानी सिंह उस परंपरा के उत्तराधिकारी थे जहां पर ऐश्वर्य और विलासिता की जगह मातृभूमि पर बलिदान को चुना जाता है। सन 1971 में जब पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में नरसंहार शुरू किया तो लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह को इस बात का आभास हो गया कि युद्ध अवश्यंभावी है और उन्होंने डेजर्ट स्कॉर्पियंस की ट्रेनिंग और इंटेंस कर दी। 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय एयरफील्ड्स पे हमला किया तो युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। 6 दिसंबर की गहरी रात और 7 दिसंबर में भोर के पहले जब सारा रेगिस्तान ठंड में ठिठुर रहा था तो 10 पैरा का कमांडो जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह स्वयं कर रहे थे, उन्होंने बाड़मेर के समक्ष जो पाकिस्तानी रेगिस्तान है उसमें बिना डिटेक्ट हुए पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश कर लिया और विद्युत गति से अपने टारगेट की ओर बढ़े। उनका टारगेट था छाछोरों में स्थित पाकिस्तानी रेंजर्स का मुख्यालय। छाछोरो इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 80 किलोमीटर दूर है और निस्तब्ध उस रात को विद्युत गति से चीरते हुए 10 पैराज ने छाछोरों पर ऐसा हमला किया कि इससे पहले पाकिस्तानी रेंजर्स संभलते, छाछोरों का पाकिस्तानी रेंजर्स का मुख्यालय भारतीय सेना के कब्जे में था। फिर 10 पैरा बढ़े वीरवाह की ओर। वहां भयंकर संघर्ष हुआ और 17 पाकिस्तानी सैनिकों को 10 पैराज ने मौत के घाट उतार दिया। उनका अगला लक्ष्य था नागर पारकर। नागर पारकर में पाकिस्तानी सेना का एक सुरक्षित अड्डा माना जाता था। उसको तबाह करते हुए 10 पैराज ने इस्लाम कोट में स्थित पाकिस्तानी सेना के एम्युनिशन स्टोर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस पूरे ऑपरेशंस में जो 96 घंटा चला उसमें 36 पाकिस्तानी सैनिक मौत के घाट उतारे गए और 22 को युद्धबंदी बनाया गया। और भारतीय सेना की ट्रेनिंग इतनी परफेक्ट थी, लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह ने 10 पैरास को दी थी कि भारतीय सैनिक कोई भी हताहत नहीं हुआ। 96 घंटे के ऑपरेशन ने सिर्फ पाकिस्तानी सेना के अड्डों को नहीं तबाह किया, उन्होंने पाकिस्तानी सेना के पूरे एक मोराल को समाप्त कर दिया। कई जगह तो ऐसा हुआ जहां पाकिस्तानी सेना संख्यात्मक तौर पे ज़्यादा थी पर वो 10 पैरास के सामने लड़ने के बजाय उसने पलायन को उचित समझा। यहाँ बड़ी एक रोचक प्रसंग है। जब 10 पैरास पहुंचे, छाछोरों में कब्जा किया तो छाछोरो किसी ज़माने में जयपुर राजघराने का हिस्सा हुआ करता था। वहाँ पे रहने वाले खेमकनी राजपूत मुसलमानों को जब पता चला कि जयपुर के महाराज उनके बीच हैं तो उन्होंने उनका एक ट्रेडिशनल तरीके से अभिवादन किया, सम्मान किया और खम्मा घड़ी महाराज का नारा लगाया। अब सवाई भवानी सिंह बड़ी एक पशोपेश की स्थिति में हो गए। उन्होंने अपने एक मित्र को फ़ोन किया और वहाँ से पूछा कि मैं तो यहाँ एक एनिमी इन्वेडर के तौर पे आया हूँ पर यहाँ की जनता मेरा स्वागत कर रही है, मेरा अभिवादन कर रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। उनके मित्र ने कहा कि आप वहाँ एक शासक सा व्यवहार करो और उनको अपने जो राज सिंहासन की गरिमा है उसके स्वरूप व्यवहार करिए और उनको आश्वासन दीजिए कि आप जल्द ही उनके बीच लौटेंगे उनकी समस्याओं का समाधान करने। वैसा ही सवाई भवानी सिंह ने किया। तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह के एक व्यक्तित्व का एक छोटा सा परिचय है कि कितने विशाल हृदय के एक व्यक्ति थे। छाछोरों के युद्ध के लिए 10 पैरा को बैटल ऑनर मिला 1971 छाछोरो। उसके अलावा उन्हें 10 गैलेटरी अवार्ड मिले जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह का महावीर चक्र भी है जो सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है भारतीय सेना का। 1975 में लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह ने भारतीय सेना से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया अपनी संपत्ति की देखभाल करने के लिए। पर कहते हैं ना कि सैनिक कभी रिटायर नहीं करता। जब 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका गई
तो 10 पैराज उसका हिस्सा थे और 10 पैराज और एलटीटी के बीच में भयंकर संघर्ष हुआ, जगह जगह पे संघर्ष हुआ। 10 पैरा ने बहुत एक्शन देखा श्रीलंका में। तो अपने यूनिट का मोराल बढ़ाने के लिए रिटायरमेंट से निकल करके लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह वापस श्रीलंका गए। अपनी यूनिट में, जिनको बॉयज कहते हैं, अपनी टीम के बीच में घूमे, उनका मोराल बूस्ट किया, उनका मोटिवेशन दिया, उनकी यूनिट में बैठ करके, जिसको बड़ा खाना कहते हैं, सबके साथ खाना खाया। इस तरह से उन्होंने भारतीय सेना के 10 पैराज का मोराल बूस्ट किया आगे आने वाले युद्ध के लिए। उनके इस बहादुरी से कृत्य के लिए उनको भारतीय सरकार ने 29 दिसंबर 1991 में मानद ब्रिगेडियर के पद से सम्मानित किया। एक बहुत रेयर इवेंट है जहां रिटायरमेंट के बाद एक ऑफिसर वापस आता है सर्विस में और उसको एक प्रमोशन भी दिया जाता है। तो ये गाथा थी 10 पैरा के अभूतपूर्व शौर्य की, जिसने ये सिद्ध किया कि परिश्रम, लगन और साहस से असाध्य को भी साध्य किया जाता है। और छाछरों के इस युद्ध को आज भी दुनिया के वॉर कॉलेज अपने करिकुलम में रख करके अपने सैनिकों को इससे सीख देते हैं। धन्यवाद।